मित्रों, साथियों, दोस्तों, नमस्कार। हम अभी इस सीरीज़ में जो कुछ बिंदु डाल रहे हैं उसमें एवरीडे हम डाल रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से अपने आप को खुद को बदलने की या परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्योंकि ज़िंदगी हर दिन बदल रही है और हम किसी एक ही चीज़ के साथ चिपके हुए रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई नया परिवर्तन घटित होता है तो हमें उसे इम्ब्रेस या मतलब गले लगाना, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, उस नई चीज़ को सीखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए। अगर वो वाकई ज़रूरी है तो हमें उसको अपनाना चाहिए ताकि हम अपने आप को रिलेवेंट रख सकें और आगे भी बढ़ा सकें और हम अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कहा भी गया है कि स्किल को डेवलप करने से ही आदमी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, क्योंकि स्किल हमेशा बदलती रहती है। पहले के ज़माने में खेती बैलों से होती थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई है ना, सड़कें बन गई, वो बहुत सारे नई नई चीज़ें आ गई किस प्रकार से, है ना। तो अगर हम समय के साथ चलते हैं, आज हमारे हर किसी के पास मोबाइल है। इसकी आज से 25 साल पहले किसने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आज हर किसी के पास मोबाइल है। इसलिए वो कह रहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें परिवर्तन को हमेशा स्वीकार करना चाहिए और उसको हमें गले लगाना चाहिए। इसलिए कह रहा है कि चेंज कैन हैपन एट एनी टाइम, परिवर्तन हमेशा हर समय घटित होता रहता है। इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के रूप में आता है वो। तकनीक हमेशा बदलती है और तकनीक के बदलने के साथ ही समाज, युग का सारा कुछ स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसके अंदर भारी परिवर्तन आ जाता है अपने आप। पहले आप बैलगाड़ी से चलते थे, अब गाड़ी से चलते हैं, सब बदल गया अपने आप। तो ये टेक्नोलॉजी बदली है, एडवांसमेंट आता है उसमें, और भी आधुनिकता आती है उसमें, अपने पिछले के समय से वो आगे बढ़ जाती है। इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किस प्रकार से जिम्मेदारी को बढ़ाती है। ए न्यू रोल, एक नई जिम्मेदारी लेके आती है, न्यू मैनेजमेंट लेके आती है, ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन, और वो हमेशा आगे ही रहती है ना। तो कह रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सारी चीज़ों को बदलती है और उसको परिवर्तन घटित करती है, उसके बारे में बता रहा है वो। मोस्ट चेंजेज आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बहुत सारे परिवर्तन हमारे करने से नहीं होते हैं, हमारी पहुंच से बाहर होते हैं। बियॉन्ड मतलब परे, आवर कंट्रोल यानी कि हमारी पहुंच से। हम थोड़ी जाएंगे कि दुनिया यहीं रुकती रहे, तो हमारे रोकने से न रुकेगी, ना हमारे धक्का देने से आगे बढ़ेगी। अगर हम उसमें कुछ कर रहे हैं तो कुछ होगा, बाकी हमारे चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए चेंज इज़ एन अनअवॉइडेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल ऑक्यूरेंस, है ना। ऑक्यूरेंस मतलब घटित होने वाली चीज़। तो कह रहा है कि चेंज क्या है, उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, उसको आप खारिज नहीं कर सकते और उसको आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रिडिक्टेबल मतलब होता है कल्पना करना, अनप्रिडिक्टेबल मतलब उसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। कह रहा है कि कब कौन सा परिवर्तन घटित हो जाए। अभी वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, क्या पता कोई नई चीज़ आविष्कार कर ले अचानक और उससे पूरी दुनिया का सब कुछ चेंज हो जाए। अब देखें नहीं, पीछे किस प्रकार से कोरोना आया था, तो कोरोना ने किस प्रकार से पूरा दुनिया का पूरा मैप बदल दिया। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं, चाहे बीमारी के रूप में आए चाहे अच्छे के रूप में आए, तो वो परिवर्तन हमारे जीवन को, हमारे हर चीज़ को प्रभावित करते हैं, जिसकी हम बहुत आसानी से कल्पना कर लें ये कोई ज़रूरी नहीं है। एज ए रिजल्ट, और परिणाम के रूप में, फेसिंग द चेंज इज़ द बेस्ट वे टू डील विथ इट। और कह रहा है कि परिणाम के रूप में क्या है कि फेसिंग यानी सामना करना उस परिवर्तन का सबसे बेस्ट वे, सबसे अच्छा रास्ता है डील विथ, उस समस्या के साथ आप डील कैसे करें, डील का मतलब उसके साथ उसको कैसे समझते हैं, उसको कैसे सुलटाते हैं। जैसे कुछ समस्या आती है हमारे पास ना, तो हम उसको कैसे डील करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि उस चेंज को स्वीकार करके हम उस चेंज के साथ ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहिए। स्मॉल द चेंज, और उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए। इक्विप यानी तैयार करना, और यूर सेल्फ, अपने आप को, टू डील विद द चेंज, और उस परिवर्तन के साथ कैसे आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, कैसे उससे लाभ उठा सकते हैं, उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर द इंस्टेंस, और उसके लिए, इफ़ एन अपॉर्चुनिटी, वो आपके लिए क्या है, एक चांस के रूप में, आपके लिए एक चांस है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए चेंज है। प्रेजेंट इट सेल्फ इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो प्रेजेंट जो आज कुछ हम जी रहे हैं,
वो हमारे लिए बहुत सारी जिम्मेदारियों को इंक्रीज़ करना मतलब बढ़ा देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। बी इक्विप्ड, अपने आप को हमेशा, मैंने कहा ना इक्विप्ड मतलब तैयार करना, अपने आप को उस बहुत सारी स्किल के साथ तैयार रखिए हमेशा। चाहे कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर सीखिए, टेक्नोलॉजी की नई नई चीज़ें बाज़ार में आ रही उनको सीखना होगा, तो उसके लिए तैयार करना होगा। टू डिलीवर इट, तो आप उसको अच्छे से स्वीकार कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इट कुड इवेंचुअली लीड टू ए मोर सीनियर पोजीशन, और आप निश्चित रूप से अगर उस टेक्नोलॉजी या उस चीज़ से अपने आप को भली भांति परिचित कर लेंगे तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, और जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ जो काम कर रहे हैं उसमें आप हमेशा ऊंची पोजीशन में रहेंगे, आपका पद ऊंचा रहेगा और आप हमेशा अग्रणी ही रहेंगे। इफ द टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट यूर सेल्फ वर्किंग ऑन इज अबाउट टू बी डिस्कॉप्ड, और कह रहा है कि जो यदि वाकई टेक्नोलॉजी जो है ना या कोई भी प्रोडक्ट है वो वाकई वर्क कर रहा है तो वो अबाउट टू बी डिस्कॉप्ड होगा, यानी कि वो हमेशा कुछ कुछ नया लेके आएगा, है ना, वो आपके लिए स्कोप भी लेके आएगा, स्कोप छोड़ेगा नहीं आपके लिए वो। यू शुड लर्न, और आपको बिल्कुल शुड मतलब एकदम सीखना ही है आपको, न्यू टेक्नोलॉजी एंड रेडी टू अडेप्ट इट, और उस नई तकनीक को सीख करके उसको अडेप्ट करना है, नहीं उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यू मस्ट बी फिट टू सर्वाइव, और आप पूरी तरह से उस माहौल में सर्वाइव करना मतलब अपने आप को जीवित रख सकते हैं, अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं जानेंगे फिर आपको आदमी क्यों काम पे रखेगा। अगर आप जानेंगे तो आपको रखेगा और आपको और भी ज़्यादा पैसा भी देगा और आपको ज़्यादा पोजीशन देगा, लेकिन आप उस चीज़ को जानेंगे नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे फिर आप। एक्सेप्टिंग चेंज ऑलवेज यू टू ग्रो फास्टर, हो कह रहा है कि जैसे जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वो हमेशा तेज़ी से उन्नति करता है। जो आए दिन हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानता रहता है और जानना चाहता है। लेखक का कहना है कि वो हमेशा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, वो आगे बढ़ जाता है। इट मे बी अनकम्फर्टेबल एट फर्स्ट, हो सकता है पहली बार में आपको बहुत ख़राब लगे, कैसे करो, अनकम्फर्ट लग जाता है ना। पहली बार में कोई भी काम नया सीखते तो हमें लगता है कैसे करेंगे, एक बार डर लगता है मन में, लेकिन अगर हम उस काम को निरंतर करते रहे, फिर भी हमें लग रहा है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन में ठान लिया कि हमें सीखना है, करना है, तब आप उसको कर ले जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि पहली बार तो हमें लगता है कि मैं कैसे करूं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम उसको धीरे धीरे करने लगते हैं तो वो हमारे लिए रोज़ के काम की तरह हो जाता है। यू विल, आप करेंगे, हाउ एवर, फिर भी, बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स लेटर, और कह रहा है कि रीप मतलब काटना, बेनिफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट, लेटर यानी बाद में। वैसे कहते हैं ना कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो बाद में हमें नौकरी मिलेगी, कुछ करेगा तो उसका लाभ बाद में मिलेगा ज़िंदगी भर आपको। तो जब आज हम बीज डाल रहे हैं ज़मीन में, तो फिर जब फसल तैयार होगी तो फसल काटेंगे। उसी तरह से अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं आज, तो उसका हमें बेनिफिट आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन उसका मिलेगा ज़रूर। इसलिए हमें उस चीज़ को, उस चेंज को स्वीकार करते हुए हमें सीखने की आवश्यकता है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, और जो परिवर्तन है वो हमेशा स्थिर है। दैट कीप यू रिलेवेंट, और वो आपको हमेशा प्रासंगिक रखे। रिलेवेंट मतलब आपका उपयोग, आपकी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। चेंज ऑलवेज लीड टू ए बेटर आउटकम, और हमेशा परिवर्तन क्या करेगा, हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, हमेशा आपको हमेशा अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि आप नई चीज़ों से जानकारी ले से। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए, कि हम नई चीज़ें निरंतर सीखते रहें, उनको जानते रहें। और अगर हमें बेटर आउटकम चाहिए, हमें अच्छी चीज़, हमें अच्छा परिणाम चाहिए हमेशा, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है या नौकरी है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें अच्छा निरंतर लाभ बढ़ता रहे, हमारा घाटा नहीं आए, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें निरंतर उस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, और परिवर्तन को हमें एक्सेप्ट करते हुए उसको हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है, ऐसा लेखक का कहना है। तो इसलिए परिवर्तन, जैसा कि कहा गया है कि प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति के इस नियम को अगर हम स्वीकार करते हैं और निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ रिलेवेंट होगी, हम सीखते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो शब्बा खैर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अल शुक्रन ज़िंदगी, और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, निरंतर सीखते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, कितना भी बुरा हो फिर भी अच्छा होगा। बस उम्मीद ही हमारे अंदर उत्साह पैदा करती है, इसलिए उम्मीद को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते रहना है, और परिवर्तन को स्वीकार करना है, और जितना हो सके अच्छा करना है।